नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का नाम जब तक रहेगा तब तक उनकी चर्चा भी जारी रहेगी। बिहार के सियासी खेल में नीतीश कुमार अब एक मजबूत स्तंभ बन चुके हैं और उनकी उपस्थिति के बिना राज्य की राजनीति अधूरी मानी जाती है। उनके हाव भाव, चुप्पी या बोलने की शैली पर हर किसी की नजर रहती है। यहाँ तक कि जो लोग नीतीश को थका हारा और बुजुर्ग मानते हैं, वे भी उनकी चर्चा किए बिना नहीं रहते। नीतीश कुमार की राजनीतिक सूझबूझ की देश भर में चर्चा होती है। खास बात यह है कि विधानसभा में तीसरे नंबर की पार्टी के नेता होते हुए भी नीतीश कुमार ने भाजपा जैसी ताकतवर पार्टी को अपनी ताकत के रूप में बनाए रखा है। उनके दांव पेच से चिराग पासवान भी चकरा गए हैं, जो खुद को राजनीति का नया सितारा समझते थे। मकर संक्रांति पर चिराग पासवान ने नीतीश को दही चूड़ा भोज के लिए निमंत्रित किया था। भोज का समय 11 बजे तय था, लेकिन नीतीश कुमार 10 बजे ही लोजपा आर के दफ्तर पहुंच गए और 10 मिनट में वापस लौट गए। चिराग तब तक नहीं पहुंचे थे। इस अप्रत्याशित घटनाक्रम के बाद से राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी कि क्या नीतीश कुमार ने 2020 का बदला चिराग पासवान से लिया। 2020 में जब बिहार विधानसभा चुनाव हुए थे, चिराग पासवान ने एनडीए से बगावत कर दी थी। उन्होंने 134 उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से अधिकांश जेडीयू के खिलाफ थे। इसका परिणाम यह हुआ कि जेडीयू को काफी नुकसान हुआ और पार्टी को कई सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। इस अपमान को नीतीश कुमार आज भी भुला नहीं पाए हैं। अब चिराग के भोज में समय से पहले पहुंचकर और बिना समय गंवाए लौटकर उन्होंने अपनी चाणक्य बुद्धि का इजहार किया है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि नीतीश कुमार ने चिराग के इस अपमान का बदला लिया है। हालांकि यह भी संभावना जताई जा रही है कि नीतीश ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया होगा, लेकिन इस कदम से उनकी सियासी चाल की चर्चा और तेज हो गई है। इस घटना का असर एनडीए की एकता पर भी पड़ सकता है। एनडीए इस बार विधानसभा चुनाव में 220 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। यदि नीतीश का यह कदम जानबूझकर चिराग को अपमानित करने के लिए था, तो इससे एनडीए की एकता में दरार आ सकती है। हालांकि नीतीश कुमार ने अपनी योजनाओं को बखूबी सजा रखा है और इस कदम को कोई मामूली राजनीतिक गलती नहीं माना जा सकता। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और सियासी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।